अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। देखिए, आज की वीडियो जो है अ, एक छोटी सी वीडियो है और इसमें मेरा मेन पर्पस आपको वो पौधे दिखाना है कि जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किए थे। उनको मैंने लास्ट टाइम ट्रांसप्लांट किया था, आपको दिखाया भी था उनकी कि क्या कंडीशन है। और अब उन्होंने जो छोटे पॉट्स में मैंने उनको लगाया था अलग अलग करके, उन्होंने ग्रोथ स्टार्ट कर दी है। कुछ ने तो फ्लावरिंग भी की है, ठीक है, और कुछ अपनी ग्रोथ को लेके चल रहे हैं। तो मेन पर्पस ये अपडेट दिखाने का है कि आपको मैं दिखा सकूं कि मेरे वो पौधे जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किए थे उनकी क्या सिचुएशन है। और इस सब के पीछे मकसद ये है ताकि आपको मोटिवेट किया जा सके कि नेक्स्ट सीजन में आप लोग भी कटिंग से पौधों को ट्राई करें, क्योंकि जो पौधा आप उससे कटिंग से उगाते हैं ना, उसकी हेल्थ ग्राफ्टिंग पौधे से ज्यादा अच्छी होती है। वो ज्यादा अच्छा बुशी बनता है, और सबसे बड़ी बात कि उसके नीचे जो है वो सकर्स का इशू नहीं होता, जो कि ग्राफ्टिंग पौधे में हमेशा हमें सकर्स का प्रॉब्लम रहता है। जैसे ही गुलाब ग्रोथ करता है तो उसी हिसाब से सकर भी नीचे से ग्रो करना शुरू कर देते हैं, जो कि हमें बार बार काटने पड़ते हैं। तो कटिंग से उगाए हुए पौधे में सकर्स का इशू नहीं होता, यानी वो जो रूट स्टॉक है वहां से कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि रूट स्टॉक से जो भी निकलेगा वो ओरिजिनल पौधा ही होगा। तो इसलिए फिर हमें सकर्स के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं होती। जैसे आप इस पौधे को देखिए, देखिए ये इसका ग्राफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, और ये ब्रांच इसके नीचे से निकल रही है, ये सकर है। इसको इस तरह जो भी ग्राफ्टिंग एरिया से नीचे से निकल रही होगी, उसको वक्तन फक्तन हमें तोड़ना पड़ता है। और ये ख्याल रखना पड़ता है, अगर हम इसको नहीं तोड़ेंगे ना, इस ब्रांच को खत्म नहीं करेंगे, तो क्योंकि ये तो रूट स्टॉक की ओरिजिनल ब्रांच है, तो इसको फीडिंग मिलेगी इस पौधे को, ये जो हमने ग्राफ्ट लगाया हुआ है, इसको फीडिंग मिलना बंद हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता ये पौधा मर जाएगा और ये चलता रहेगा। इसलिए इस चक्कर को खत्म करना बहुत जरूरी होता है। लेकिन अगर आप कटिंग से ग्रो करेंगे इंग्लिश रोजेस को, तो फिर आपको ये शक्कर का मसला नहीं होगा। तो अब मैं आपको अपने पौधे दिखाता हूं जो कि मैंने कटिंग से ग्रो किए हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं नई वीडियोस डालूं उनको पता चल सके और वो उस वीडियो को देख के उसमें प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन से फायदा उठा सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक लाजमी कर दिया करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करें। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट्स देखता भी हूं और उनके रिप्लाई भी करूंगा। ये देखिए जी, ये वो शक्कर वाली ब्रांच थी, ये मैंने अब इसको तोड़ दिया है, यानी रिमूव कर दिया है। तो अब बाकी पौधा अपनी ग्रोथ उसी तरह कंटिन्यू करेगा। तो ये वक्तन फक्तन आपको सकर्स रिमूव करने पड़ते हैं अगर आपका ग्राफ्टेड प्लांट है। तो रोजेस हमें जो मार्केट में मिलते हैं ना, वो सारे के सारे ग्राफ्टेड होते हैं। तो अगर आप कटिंग से ग्रो करना चाहते हो तो ये एफर्ट आपको खुद करनी पड़ेगी, और इससे रिलेटेड मैंने वीडियो डाल दी हुई है। जिन्होंने वो नहीं देखी तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जाके देख सकते हैं। ये दिसंबर में हम कटिंग लगाते हैं जिससे ये पौधे ग्रो होते हैं। ये देखें, ये पौधा ब्लूम कर रहा है, ठीक है, ये कटिंग से ग्रो हुआ है। ये एस्पाना का प्लांट है। इसकी कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल छोटी सी वी कटिंग मैंने लगाई थी। ये देखें, ये यहाँ से निकली हुई है। अब इसका बेनिफिट ये है कि जैसे मैंने उसमें दिखाया कि रूट स्टॉक निकला है, सकर है, उसको रिमूव करना है। इसमें अब चाहे ब्रांच इधर से निकले, इधर से निकले, अंदर से रूट से आए, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो ओरिजिनल प्लांट ही होगा। तो ये उससे ग्रो होती रहेगी, और ये बहुत हेल्दी ब्रांच ग्रोथ हो रही है इन प्लांट्स की। अब जैसे ये देखें, ये 3 मार्क्स का पौधा है, इसने 2 दफा फ्लावर्स दिखाए हैं, ठीक है, फ्लावरिंग हो गई है। ये एक बड यानी स्पेंट फ्लावर है, ये वो रह गया हुआ है, इसको काटना है अभी। अब इसने नई ग्रोथ भी स्टार्ट कर दी, अगर आप देखें तो ये न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रही है। अब इसके साथ ये पौधे पड़े हुए हैं, ये भी कटिंग से ग्रो हुए हैं। इनकी हेल्थ इनसे भी अच्छी है, क्योंकि ये जो कटिंग्स थी ना, ये बाद में लगाई हैं, ये पहले की लगी हुई हैं। ये पौधे
काफी तकरीबन 1-1 फुट से ज्यादा हाइट के हो गया, तकरीबन 1.5 फुट हाइट के हो गए। इसके पीछे अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये वो पौधा है जिसे मैंने एयर लेयरिंग से रेडी किया था, और इसकी भी वीडियो मैंने आपसे शेयर की थी, एयर लेयरिंग से कैसे रेडी करते हैं। इसमें भी देखें नई नई ग्रोथ हो रही है, और ये पौधा उनसे ज्यादा हेल्दी है क्योंकि ये एयर लेयरिंग हुई हुई है ब्रांच। एक ये पौधा है, ठीक है, ये प्रिंस जार्डिनर है। एक ये पौधा जिसका अब ये फूल खत्म हो रहा है, ये है प्रिंसेस चार्लिन डी मोनाको। तो ये उसका पौधा है, ये भी एयर लेयरिंग से रेडी हुआ था। इसकी भी सेहत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है इनकी ना। तो ये कुछ पौधे हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं कटिंग से। तकरीबन मैंने 20 के करीब पौधे कटिंग से तैयार किए हैं और 2 एयर लेयरिंग से। कटिंग वाले और एयर लेयरिंग वाले काफी अच्छे चल रहे हैं, और इंशाल्लाह अगले साल मैं इनको बढ़ाऊंगा, क्योंकि मेरी कोशिश है कि मैं पौधों को ना ऑन रूट पे ले आऊं, बजाय इसके कि वो ग्राफ्टेड रहें। क्योंकि जैसे ही मैंने आपको बताया ना, नई ग्रोथ स्टार्ट होती है, उस टाइम पे इतने सकर्स निकलते हैं और आपके पास तो ये वो पौधे हैं जो कि मेरे कुछ कटिंग से हैं, कुछ एयर लेयरिंग से हैं। तकरीबन जो है अगले साल मेरा प्लान यही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पौधे जो है वो कटिंग्स पे से तैयार करूं, ताकि ये मेरे पौधे ऑन रूट होते जाएं। ऑन रूट में बहुत फ़ायदा है, क्योंकि ग्रोथ स्टार्ट होती है तो साथ ही इतने सकर्स निकलते हैं कि जिनको रिमूव करना भी एक मेहनत तलब काम है, और मेरे जैसा बंदा जो बिजी रहता है, ठीक है, तो उसके लिए फिर टाइम निकालना और सारे सकर्स को रिमूव करना एक मुश्किल टास्क हो जाती है। तो जब ये ऑन रूट हो जाएंगे तो फिर एटलीस्ट सकर्स का मसला नहीं रहेगा। अब जैसे ये मार्च फेब के एंड में, मार्च में ये ग्रोथ स्टार्ट हुई थी, हर एक एक पौधे से 8-8 10-10 सकर्स निकले थे, और जितने मेरे पास रोजेस हैं उस हिसाब से आप खुद अंदाजा कर सकते हैं कि कितने सकर्स होंगे। उनको रिमूव करना भी काम है। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने थोड़े थोड़े करके रिमूव तो कर दिए, अभी भी कुछ में हैं, वो मैं करता रहता हूँ। जब पानी शानी देने आता हूँ तो फिर मैं उनको रिमूव करता रहता हूँ। ये मैंने रिसेंटली शिफ्ट किए हैं अलग करके, ठीक है। तो ये भी माशाल्लाह अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, ये भी कटिंग से ग्रो हुए हुए हैं। तो उम्मीद है आपने देख ली होगी अपडेट, और आप लोग भी मोटिवेट हुए होंगे, तो अगले साल दिसंबर में आप लोग भी कटिंग से ग्रो करने की कोशिश करें। तो अब मुझे इजाजत दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।